हज यात्रा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चाओं में है। ये यात्रा इस्लाम के 5 जरूरी स्तंभों में से एक है। इसमें तौहीद या शहादा, नमाज, रोज़ा और ज़कात के अलावा हज भी शामिल है। दरअसल इस्लाम में 5 प्रमुख फ़र्ज करार दिए गए हैं। हर साल लाखों मुसलमान सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज यात्रा के लिए आते हैं। ऐसे में अक्सर देखा होगा कि हज यात्री सफ़ेद कपड़ों में ही नज़र आते हैं। ऐसे में चलिए आज जान लेते हैं कि हज यात्रा में सफ़ेद कपड़ों को लेकर क्या नियम है। इस्लाम में कहा गया है कि शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को हज पर आना जरूरी है। ऐसे में हज के दौरान कई रीति रिवाज और परंपराओं का भी पालन करना जरूरी होता है। हज के ये नियम सदियों से चले आ रहे हैं। इसमें खास पोशाक भी शामिल होती है। आपने अक्सर हज यात्रियों को सफ़ेद कपड़ों में देखा होगा। इस दौरान खासकर पुरुष यात्री सफ़ेद कपड़ों में नजर आते हैं। दरअसल सफ़ेद कपड़े पहनना हज के दौरान पालन की जाने वाली तमाम परंपराओं में से एक है। इस परंपरा को इहराम कहा जाता है। हज यात्रियों को पवित्र मक्का पहुंचने से पहले रास्ते में इहराम संपन्न कराना जरूरी होता है। बता दें कि इहराम का मतलब होता है खुद को हर तरह के पाप और गलतियों से दूर करना। इस दौरान हज यात्री बिना सिला हुआ 2 टुकड़ों में कटा कपड़ा पहनते हैं। यह कपड़ा सफ़ेद रंग का होता है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा पहनने का मतलब है कि अब आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं। हालांकि महिलाओं के लिए हज यात्रा के दौरान नियम अलग होते हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार हज यात्रा के दौरान सिर्फ पुरुषों के लिए ही सफ़ेद कपड़ा पहनना अनिवार्य होता है। महिलाओं के लिए सफ़ेद कपड़े की अनिवार्यता नहीं है। वो किसी भी रंग का ढीला ढाला कपड़ा पहन सकती हैं। हज यात्रा के दौरान महिलाएं काले या सफ़ेद रंग का अबाया पहनती हैं। बता दें कि हर साल दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा के लिए पहुँचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये यात्रा ईद उल अजहा या बकरीद के साथ पूरी होती है। इस यात्रा के लिए सऊदी अरब हर देश के हिसाब से अलग अलग हज का कोटा तैयार करता है। इस यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा कोटा इंडोनेशिया को मिलता है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया को कोटा दिया जाता है। इसके इतर ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों से भी हज यात्री आते हैं। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुँचते हैं। वहाँ से वो बस के जरिए मक्का पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें हज पर ले जाने का मौका मिलता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा की शुरुआत की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थयात्रा बनी और इस यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया था। इसी को हज कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट NS नाउ।